Hello and welcome to my channel BioFi English for You. In the series of mastering nominal clauses, today we are going to master nominal that clauses. See, आपका जो nominal clauses होता है वो कितने तरह का होता है? 6 टाइप्स का. और आप गौर से देखो तो आप लास्ट में जो 5 और 6 है ये आपका क्या है? टू इन्फिनेटिव क्लोजेस एंड नॉमिनल आईएनजी क्लोजेस. तो ये दो क्या आपका नॉन फाइनाइट है और ऊपर का जो 4 है वो क्या आपका फाइनाइट है. यानी फाइनाइट नॉन फाइनाइट दोनों इसमें है. फाइनाइट नॉन फाइनाइट मीन्स उसमें जो वर्ब यूज़ होगा फाइनाइट वर्ब यूज़ होगा और नॉन फाइनाइट में नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ होगा. फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है और जो चेंज नहीं करता वो क्या होता है? नॉन फाइनाइट. तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है हमारे पास कितना है? टू इन्फिनिटिव होता है, जिरेंड होता है, पार्टिसिपल होता है. ये सब क्या आपका नॉन फाइनाइट में आता है. तो ये आपका नॉमिनल क्लॉजेस क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉजेस है, यानी ये डिपेंडेंट क्लॉजेस है, लाइक रिलेटिव क्लॉजेस. आपका रिलेटिव क्लॉजेस वो क्या था? आपका डिपेंडेंट क्लॉजेस था. वैसे ये भी क्या है? डिपेंडेंट क्लॉजेस है. ठीक. अब क्वेश्चन है कि डिपेंडेंट क्लॉजेस ये भी है, रिलेटिव भी है, और तीसरा क्या है आपका? एडवर्बियल. आपका जो एडवर्ब क्लॉजेस है वो भी क्या है आपका? डिपेंडेंट क्लॉजेस है. हालांकि और भी है जो वर्बलेस है, बट यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल क्लॉजेस की. जो भी क्लॉजेस फंक्शन करता हो नाउन की तरह सभी को रखा गया किसमें? नॉमिनल क्लॉजेस में. तो वो टोटल कितना है आपका? 6 है. सी नॉमिनल क्लॉजेस जो होता है आपका वो कितने तरह का होता है? 6 टाइप्स का. जिसमें से आपका जो 4 नंबर है नॉमिनल रिलेटिव क्लॉजेस, तो इस पर तो वीडियो पहले से ही अपलोड मैं कर रखा हूँ. जब मैं रिलेटिव क्लॉजेस का डिस्कशन कर रहा था तभी. वो रिलेटिव क्लॉजेस आपका कितने तरह का होता है? 3 टाइप्स का होता है. एडनोमिनल जिसको आप बोलते हो एडजेक्टिव क्लॉजेस, उसके बाद नॉमिनल एंड देन सेंटेंशियल. तो उसी में मैंने इसको डिस्कस कर रखा है अच्छे से नॉमिनल को. तो यहाँ पर सिर्फ 1 to 6 होगा जिसमें 4 को मैं डिस्कस नहीं करूँगा. तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट क्लॉजेस कम्प्लीटली. कुछ भी नहीं बचेगा इसमें 100%. और एक बात, आपका जो नॉमिनल क्लॉजेस है वो फंक्शन कैसे करेगा? नाउन की तरह. तो अब क्वेश्चन है नाउन कैसे फंक्शन करता है. तो एक्चुअल में जो नाउन फ्रेजेस होता है ना उसका फंक्शन जो अगर आप देखोगे तो ये आपका अगर सब मिला दोगे अच्छे से तो वो 10 से भी ज़्यादा होगा. बट जो मेनली होता है वो 5 होता है नाउन फ्रेजेस का, जो कि आपका ये है, ये 5 है. और जितना भी आपका नॉमिनल क्लॉजेस होगा वो ये 5 को, जैसे 5 जो जिस तरह से फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव प्रपोजनल कॉम्प्लीमेंट, ये 5 में पाँचों तरह से कर सकता है फंक्शन कोई भी नॉमिनल क्लॉजेस, या 5 में से 4 या 5 से ज़्यादा भी. ठीक. तो यानी इसका मिलता जुलता जो फंक्शन है किसकी तरह से है? नाउन फ्रेजेस की तरह से. किसका? नॉमिनल क्लॉजेस का. तो आप देख लो नाउन फ्रेजेस का आप फंक्शन देख लो एक सेंटेंस में कैसे होता है. देखो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, ये आपका क्या नाउन फ्रेज है. ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, देख लो ऑब्जेक्ट है. लव व्हाट, तो व्हाट से जो आंसर आता है वो क्या होता है आपका? दैट ऑब्जेक्ट. कॉम्प्लीमेंट की तरह, तो आपका देखो वर्ब टू बी के बाद यूज़ हुआ यानी लिंकिंग वर्ब के बाद, तो कॉम्प्लीमेंट ही है नाउन फ्रेज. अब पॉजिटिव की तरह, तो देखो ये आप क्या नाउन फ्रेज है, अब पॉजिटिव है. बट इस पॉजिटिव में मैंने यहाँ पे ए मिस कर दिया. जैसे राहुल अ सिविल इंजीनियर फ्रॉम दिल्ली इज़ हेयर, तो यहाँ पर मैंने ए लिखा नहीं. मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये पार्शियल अपोजिशन है, और पार्शियल अपोजिशन में जो डिफाइनिंग अपोजिटिव होता है अगर वो एक रोल को बता रहा है, फर्स्ट वाले अपोजिटिव के किसी एक यूनिक रोल को बता रहा हो या एट्रीब्यूट को बता रहा हो, तो उसमें आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हो. तो इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा. तो ये आपका क्या हो गया? अपोजिटिव हो गया. और फिर लास्ट में क्या है? प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट. तो देखो टू क्या आपका प्रपोजिशनल है, इसके बाद जो आप यूज़ किए वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. ये कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका? नाउन फ्रेज है. तो ये 5 तरह से मेनली यूज़ होता है नाउन फ्रेजेस. और इसी 5 तरह से आपका नॉमिनल क्लॉजेस जो है जितना भी है 6 है वो यूज़ होगा कमोबेश. इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी. ठीक. तो मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दिया बताने के लिए कि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस तरह से नाउन फ्रेजेस काम करता है. ठीक. एक सेंटेंस में. तो अब देखते हैं पॉइंट वाली बात यहाँ से स्टार्ट होती है. यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी नॉमिनल क्लॉजेज में फंक्शन इन सम और ऑल ऑफ द एवर फंक्शन. ये तो मैं बता चुका हूँ पहले.
तो यहाँ से देखते हैं नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या कहता है? ये बता रहा है कि अनलाइक नाउन फ्रेजेस, नोमिनल क्लॉजेज में आल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंटेशन विदाउट अ प्रीपोजिशन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ कि देखो, जैसे कोई भी आप एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक, तो एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होता है? हेड एडजेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव है, उसके बाद जो आप यूज़ करते हो वो क्या यूज़ करते हो? एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट। तो आप जो अगर चाहोगे उसके बाद नाउन फ्रेज यूज़ करना, तो वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको देना ही होगा एक प्रपोजिशन। विदाउट प्रपोजिशन के नाउन फ्रेज आप कभी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ अवेयर किया आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक कॉम्प्लीमेंट है किसका? एडजेक्टिव का। सी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन वीडियो डीलिंग विद एडजेक्टिव फ्रेजेस, सो यू शुड वॉच दैट वीडियो। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या एलिमेंट्स होता है और हिट के बाद क्या क्या आ सकता है। हिट मतलब एडजेक्टिव फ्रेज में हिट क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। नाउन फ्रेज में हिट क्या होगा? नाउन होगा। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज जो है अवेयर से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, इसमें अवेयर आपका हेड है और उसके बाद ये क्या कॉम्प्लीमेंट है इस हेड का, जो कि प्रोपोर्शनल फ्रेज है, जिसमें ऑफ किया आपका प्रोपोजिशन है, उसके बाद ये क्या आपका नाउन फ्रेज है। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ पे नाउन फ्रेज जब आ रहा है एडजेक्टिव के बाद कॉम्प्लीमेंट की तरह, तो बीच में आपका क्या यूज़ हुआ? प्रपोजिशन। बीच में यहाँ भी देखो, यहाँ पर क्या नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज है, इसमें भी ऑफ आ गया। बट जब आपका दैट क्लॉज होगा, ये पॉइंट वाली बात है, जब दैट क्लॉज होगा तो आपको कोई प्रपोजिशन का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो एडजेक्टिव के बाद। देखो श्योर है, श्योर के बाद आपने यूज़ किया दैट क्लॉज को कॉम्प्लीमेंट की तरह। आपका नोट के बाद जो आपका फ्रेज़ है, ये फ्रेज़ क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज़ है, जिसमें आपका हिट किया श्योर है और उसके बाद आपका ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ श्योर है। तो आपने नोट नंबर 1 से क्या सीखा? नोट नंबर 1 से आपने ये सीखा, अगर एडजेक्टिव फ्रेज़ में अगर आपको यूज़ करना हो नॉमिनल क्लॉज, स्पेशली दैट क्लॉज, तो आपको प्रपोजिशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हो एडजेक्टिव के यानी हिट के जस्ट बाद। ठीक, तो अब कहानी स्टार्ट होता है यहाँ से मेन दैट क्लॉजेस। तो आपको जो दैट क्लॉजेस का फंक्शन देखना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फंक्शन देखना है। तो फंक्शन कितने तरह से काम कर रहा है सेंटेंस में देखना है। फर्स्ट, सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट की जगह पर आप दैट क्लॉज को रख दो। मैं इसको क्लॉज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट आपका यू है, प्रेडिकेट क्या हो गया? डोंट से स्टार्ट हो गया रसियन तक, तो यू सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, तो दैट क्या है? दैट कंजंक्शन है। ठीक, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसमें एक सबऑर्डिनेटर होता है, ठीक, कंजंक्शन। तो यहाँ पे एक वही कंजंक्शन है, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन जो होता है वो आपके क्लॉज का इंटरनल जो एलिमेंट होता है वो नहीं होता है। आपका इंटरनल एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट्स सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। तो ये क्या होता है? आउटसाइड वाला होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नोटिस के बाद क्या ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह इसका यूज़ नहीं करते। ठीक, और यहाँ पर देखो थर्ड नंबर में क्या आपका? थर्ड नंबर में आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ है। ठीक, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कब होता है? जब आप यूज़ करते हो लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ क्या आपका लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद आप जो कुछ भी यहाँ पे यूज़ करते हो वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। हालांकि एडवर्बियल भी यूज़ होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल। जब एडवर्बियल में डिस्कस करूँगा तो अच्छे से वहाँ पर बताऊँगा। ठीक, मेनली जो होता है लोकेशन वाला जो एडवर्बियल है वो यूज़ होता है। ठीक, उस केस में इस जो है लिंकिंग वर्ब वो अपना फॉर्म चेंज करके वो स्टेटिव वर्ब की तरह काम करता है। उसको मैं डिस्कस करूँगा अच्छे से जब एडवर्बियल डिस्कस करूँगा। तो फोर्थ यूसेज है पॉजिटिव की तरह। तो पॉजिटिव की तरह यूज़ कर दिया मैंने यहाँ पर। नॉन एसेंशियल मैंने यूज़ किया यहाँ पर नॉन एसेंशियल मैंने यूज़ किया है, नॉन एसेंशियल दैट क्लॉज। ठीक, जिसको बोलते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव। ठीक, इसको आप रिमूव कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सब। तो आप पॉजिटिव की तरह भी आप यूज़ करते हो दैट क्लॉज को। देखिए यहाँ पर दैट जो यूज़ हुआ है नॉन एसेंशियल है, यानी कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। बट आपको देखो नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो यहाँ पे यूज़ हुआ, इससे ये प्रूफ हो चुका है कि दैट क्लॉज जो आप यूज़ करते हो अब पॉजिटिव की तरह नाउन फ्रेजेस में, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका
अब पॉजिटिव क्लॉज हो जाता है। तो अब पॉजिटिव क्लॉज है आपका, इस केस में क्या होता है, जो आप ये नाउन यूज़ करते हो हेट, क्रिटिसिज्म, ये क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और फिफ्थ नंबर क्या, एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ये तो पहले ही बता चुका हूँ कि एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाता है विदाउट प्रपोजिशन के। तो एडजेक्टिव के बाद जस्ट यूज़ कर सकते हो डेट क्लॉज को विदाउट एनी इश्यू। तो मैं लिंक में दे दूंगा एडजेक्टिव क्लॉजेस का, ये फ्रेजेस का, आप उसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो टोटल कितना फंक्शन है इसका, 5 फंक्शंस। ठीक, अब देखते हैं व्हेन टू बी ओमिट दैट। हम लोग दैट को कब ओमिट कर सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी इश्यू होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि दैट में कन्फ्यूज़न होता है। क्योंकि दैट क्या होता है, दैट सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन तो होता नहीं है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो आप सो कभी कभी लगेगा आपको कि एडजेक्टिव क्लॉज है, कभी कभी लगेगा यार तो ये पॉजिटिव है, आखिर है क्या ये, तो कन्फ्यूज़न होगा। तो अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद। कब हम लोग छोड़ सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं दैट को, उसको हम लोग सीखने वाले हैं अच्छे से, यानी जिसको बोलते हैं ज़ीरो दैट क्लॉज। तो जब सेंटेंस में दैट क्लॉज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो, एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट, तो उस केस में आप दैट को ओमिट कर सकते हो दैट क्लॉज से। तो यहाँ देखो, आई नो व्हाट से जो आंसर है आपका क्या है, वो ऑब्जेक्ट है यार, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या, क्लॉज है। अब बोलोगे यहाँ पर दैट मिसिंग है, वो तो एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है। नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज तभी होता है जब उसके पहले नाउन आए, यानी एंटीसीडेंट आए। तो यहाँ तो वर्ब है, तो इसका तो ऑब्जेक्ट नाउन ही होगा। नाउन प्रोनाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है, क्लॉज होता है, नाउन एडजेक्टिव तो कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दैट को हमने मिस कर दिया, ओमिट कर दिया। इनफॉर्मल है, फॉर्मल में तो यूज़ करना ही करना पड़ता है, इनफॉर्मली मोस्टली यूज़ होता है 99%। यहाँ पर भी वही है, देखो एडजेक्टिव के बाद क्या ये आपका एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इसमें दैट छोड़ दो, मिस कर दो, कोई इशू नहीं है, ओमिट कर दो। अब सेकंड नंबर, व्हेन अ सब्जेक्ट दैट क्लॉज इज एक्स्ट्रापोज्ड। ये आपका दैट क्लॉज क्या सब्जेक्ट है। अब बोला इस दैट क्लॉज को आप, ये सब्जेक्ट हुआ तो ये क्या हो यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के बाद अगर लिख दोगे तो उस केस में आपको दैट को ओमिट करना है। तो देखो मैंने इसको उठाकर पीटी के बाद लिख दिया, यहाँ पर दैट को मिस कर दिया, ओमिट कर दिया। ठीक, तो ये 2 नंबर हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा बोलता है इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ दैट क्लॉज इसमें ये है, अगर सब्जेक्ट हो दैट क्लॉज का WH एलिमेंट, पुश डाउन WH एलिमेंट। देखो पुश डाउन WH एलिमेंट उसको बोलते हैं जब जैसे ये यहाँ से तक आपका ये क्या सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये जो WH एलिमेंट है ये क्या है, सब्जेक्ट होगा किसका, किसी दूसरे क्लॉज का, किसी दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज का। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या आपका ये वाला है दैट क्लॉज। इसमें मैंने दैट लिखा नहीं यहाँ पर, अगर आप लिख दोगे तो कन्फ्यूज़न होगा, अभी पता चल जाएगा कैसे क्या कन्फ्यूज़न होगा। तो ये क्या आपका दैट क्लॉज है, बट इस क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, पुश डाउन WH एलिमेंट है, जिसको सेंटेंस के लास्ट स्टार्टिंग में लिखा जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ WH एलिमेंट, ये क्या आपका सब्जेक्ट है किसका, इस क्लॉज का, इस दैट क्लॉज का। यहाँ पर आप दैट लिख दोगे तो कन्फ्यूज़न क्या होगा, ऐसा लगेगा कि इस क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो दैट है, जबकि दैट तो है नहीं, सब्जेक्ट क्या आपका हु है। ठीक, तो इस केस में भी आपको यहाँ पर दैट को ओमिट करना, सेम यहाँ भी है। देखो विच दे सपोज्ड हैड बीन डन बाय लास्ट नाइट्स स्टॉर्म। तो विच क्या आपका सब्जेक्ट इसका है, किसका, सबऑर्डिनेट क्लॉज का। तो इस केस में भी आप यहाँ पर दैट को यूज़ नहीं करोगे, बट दैट कब यूज़ करना है, जब सब्जेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी दिया हो, तो दैट के अलावा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट दिया हुआ है दे, तो इस केस में आप यूज़ कर सकते हो दैट को, ऑप्शनल है, नहीं भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ तो ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया हुआ है, बट जब सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ नहीं हो और इसका सब्जेक्ट जो है WH एलिमेंट हो, उस केस में आपको दैट यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। ठीक, जैसा कि इस दोनों में है, सब्जेक्ट तो दिया हुआ नहीं है इसमें, ना तो इसमें दिया हुआ है, दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट तो दिया हुआ नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो यही है, हु है और विच है। तो ये दोनों क्या आपका है, WH एलिमेंट है, पुश डाउन एलिमेंट है, WH एलिमेंट है। तो इस केस में आपको डैट को यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। ठीक, कर दोगे तो कन्फ्यूज़न होता है।
कन्फ्यूज़न क्या होता है? कन्फ्यूज़न ये होगा कि आपको लगेगा अरे सब्जेक्ट तो वही है, दैट ही सब्जेक्ट है, आपको लगेगा दैट सब्जेक्ट है, बट ऐसा तो है नहीं, सब्जेक्ट तो आपका WH एलिमेंट है। तो अब देखते हैं कि व्हेन टू बी एक्स्ट्रापोज दैट क्लॉज, यानी दैट क्लॉज को आप प्रेडिकेट के बाद कब लिखते हो, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा फोर तरह से सिचुएशन आता है जहाँ पर हम लोग दैट क्लॉज को प्रेडिकेट के बाद लिखते हैं। ठीक, तो पहले लिखते कैसे वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, तो आपका सब्जेक्ट जो होगा और प्रेडिकेट जो होगा, तो प्रेडिकेट से जस्ट पहले आप इट लिखोगे और इस सब्जेक्ट को उठाकर कहाँ लिख दोगे, लास्ट में। ठीक, तो देख लो पहला फर्स्ट वाला, सब्जेक्ट दैट क्लॉज आर यूजुअली एक्स्ट्रापोज्ड। ये बोलना ये चाह रहा है जब भी आपका सब्जेक्ट की जगह पर दैट क्लॉज यूज़ होता है तो उसको आप प्रेडिकेट के लास्ट में लिख दो। तो प्रेडिकेट क्या, इज़ अ पिटी, पिटी के बाद लिख दो, लिख दिया मैंने यहाँ। ठीक, और स्टार्टिंग में इट तो लिखना ही होता है, देख लो ये फार्मूला, इट प्लस प्रेडिकेट प्लस सब्जेक्ट, इट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ये आपका इज़ अ पिटी, और उसके बाद बच गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया, ये सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया। दूसरा ये कह रहा है कि जब सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज इंट्रोगेटिव हो या पैसिव हो, तो उस केस में भी आप दैट क्लॉज को लास्ट में ही लिखोगे। तो आपका क्या है, ये सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज, सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज किसको बोलते हैं, मेन जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो गया सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें आपका दैट क्लॉज देखो लास्ट में यूज़ हुआ है, यहाँ देखो पैसिव है तो दैट क्लॉज लास्ट में यूज़ हुआ है, स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, अब थर्ड नंबर देखते हैं, द सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज इज एक्सक्लेमेटरी। अगर सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो यानी क्लॉज हो, तो उस केस में तो आपको ऑब्लिगेटरी है कि एक्स्ट्रा पोजिशन करना ही करना है। ठीक, अब देख लो ये क्या आपका यहाँ से यहाँ तक जो आपका क्लॉज है जो कि सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो वो क्या आपका देखो इसमें क्या, हाउ स्ट्रेंथ इट इज़ दैट द चिल्ड्रन आर सो क्वाइट। तो हाउ क्या आपका, हाउ से व्हाट से आप क्या बनाते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हो, उसके बाद एडजेक्टिव लिखते हो, सब्जेक्ट लिख रहे हो, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो मेरे बोलने का मतलब कि जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखोगे और दैट क्लॉज उसमें यूज़ करना आपको, तो वो लास्ट में यूज़ होगा, कंपलसरी है। ठीक, और फोर्थ नंबर ये कह रहा है कि अगर दैट क्लॉज अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पार्ट हो, उसके साथ साथ आ रहा हो, तो उस केस में लास्ट में यूज़ होता है। तो सिंपल सी बात है, आप देख लो यहाँ पर, देयर डॉटर सक्सेस मेक्स इट वेरी लाइकली। इट क्या आपका ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या आपका, इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ये है, एडजेक्टिव फ्रेज है, और इसी एडजेक्टिव फ्रेज में आपका यूज़ हुआ है यहाँ पर दैट, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ है। तो वही यहाँ लिखा हुआ कि ऑब्जेक्ट दैट क्लॉजेज आर नॉर्मली एक्स्ट्रापोज्ड व्हेन दे को-अकर विद एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ही साथ तो यूज़ हो रहा है ये। ठीक, कॉम्प्लीमेंट किया ऑब्जेक्ट के यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है, उसी का पार्ट है आपका दैट क्लॉज, जो कि कॉम्प्लीमेंट खुद है किसका, एडजेक्टिव का। तो ये चार तरह से चार सिचुएशन है जहाँ पर आप एक्स्ट्रापोज कर सकते हो दैट क्लॉज को। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर नोट नंबर 1 क्या कहता है। अब जो मैं नोट नंबर 1 जो है, इसमें उसी चीज़ को मैं फिर से कर दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। दैट क्या होता है अपना, दैट क्लॉज में कंजंक्शन होता है। तो ये किसको कनेक्ट करता है, आप ये करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, नाउन को, किससे, दैट क्लॉज से। ठीक, तो उसी का एग्जांपल्स मैंने कुछ दे दिया अलग से ताकि आपको समझ में आए। तो वर्ब प्लस दैट क्लॉज को देख लो, तो वर्ब में कौन कौन आ जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब्स ये सब, उसके बाद मेंटल प्रोसेस वर्ब्स ये सब के बाद आप दैट क्लॉज का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दैट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। एडजेक्टिव के साथ भी आप यूज़ करते हो, तो एडजेक्टिव के साथ ये सब एडजेक्टिव्स है जिससे आप एक्सप्रेस करते हो ओपिनियंस एंड फीलिंग्स को। इसमें क्या हो जाता है आपका, एडजेक्टिव का क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो इस केस में आप क्या करते हो, दैट को आप ओमिट कर सकते हो, ऑप्शनल होता है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया ये सब। और नाउन के साथ भी यूज़ करते हो, बट इसमें नाउन जितना भी आता है ये क्या होता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, इस केस में आपका दैट क्लॉज जो होता है ये पॉजिटिव की तरह काम करता है, पॉजिटिव क्लॉज की तरह। हालांकि मैंने यहाँ पर ये दोनों लिया है, दोनों क्या आपका एसेंशियली है, ये भी एसेंशियली है। अब देखते हैं क्या है, ये क्या कहता है, नोट नंबर 2, ये बोल रहा है कि आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव जो है उसको आप यूज़ करोगे
अगर नेसेसिटी, प्लान और इंटेंशन बताता हुआ हो, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ठीक, फ्यूचर के लिए यूज होता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का आपको यूज़ करना है कब? दैट क्लॉज में यूज़ करना है। दैट क्लॉज के अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव। उस दैट क्लॉज में यूज़ करना। अगर ये दैट क्लॉज से पहले आया हुआ नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब अगर इस तीन चीज़ को बताता हुआ हो तो नेसेसिटी, प्लान और इंटेंशन। तो अब देखो यहाँ पर सजेस्टेड है, ये क्या बता रहा है? प्लान बता रहा है। तो अब इसके बाद आपने दैट क्लॉज यूज़ किया तो इसमें आपने जो सब्जेक्ट आपका राहुल है तो आपने अब वर्ब से यूज़ नहीं किया है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, क्योंकि वर्ब को फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? प्रेजेंट सब्जेक्टिव बोलते हैं। यहाँ देखो एसेंशियल है, एसेंशियल नेसेसिटी को बता रहा है, तो यहाँ पर भी आपने बी यूज़ किया, इज़ नहीं यूज़ किया है। इज़ क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फर्स्ट ही फॉर्म यूज़ करना है। यहाँ पर भी देख लो, ही के साथ एक्सेप्ट यूज़ किया है यहाँ पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस आई एस का यूज़ नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्रेजेंट पे, पास्ट पर, परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड पे, 3 तरह का होता है। तो जब मैं मूड पढ़ाऊंगा उसमें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ दैट क्लॉजेज ही आता है, इसमें उसी में आप यूज़ कर सकते हो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ऐसा नहीं है, और भी है, और भी एक्सप्रेशंस है। तो उसको मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरह से, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। तो इतना ही था डेट क्लॉजेज में। आपने क्या सीखा डेट क्लॉजेज में? फिर से एक बार देख लेते हैं क्या सीखा आपने। आपने ये सीखा कि डेट क्लॉजेज का यूज़ आप नाउन की बात करोगे, एडजेक्टिव की बात करोगे, एडवर्ब की बात करोगे, तब करोगे जब वो इस तरह का वर्ब हो तो। ठीक, वर्ब भी मैंने दे दिया यहाँ पे, किस तरह का वर्ब। देखो, वर्ब इस तरह का हो, एडजेक्टिव इस तरह का हो, और नाउन तो आपका पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। उसके बाद आपने ये सीखा कि दैट को कब ओमिट कर सकते हो आप, और आपने ये भी सीखा कब एक्स्ट्रा पोज कर सकते हो डेट क्लॉज को। ठीक, तो 3 चीज़ आपने सीखा, और एक चीज़ आपको याद रखना है, इसमें दैट क्या होता है? इसमें कंजंक्शन होता है। ठीक, और इसका 5 तरह से यूसेज है। ठीक, जो 5 यूसेज है ये, इसको तो आपको अच्छे से याद रखना है। सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अपोजिटिव, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंटेशन, ये 5 तरह से यूज़ होता है। तो डेट क्लॉजेस खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बनेगा किस पे? वो जो आपका बनने वाला नेक्स्ट वीडियो बुक किस पे बनने वाला? सबऑर्डिनेट इंट्रोगेटिव क्लॉजेस पे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।